और पिछले कई दिनों से आप टीवी चैनल्स पर एयरलाइन कंपनियों को मिल रही बम धमकी वाली खबरें देख रहे हो, जिसने लोगों को डराया और सरकार को परेशान किया। ऐसे ही में ये थ्रेट गेम हर दिन हो रहा है। पहले उसका एक ट्रेलर में दिखाता हूं आपको, ये थ्रेट गेम कैसे किया जा रहा है। 20 अक्टूबर को 25 से ज्यादा विमानों को धमकियां मिलती हैं। 21 अक्टूबर को 30 से ज्यादा विमानों को वैसी धमकियां दी जाती। 22 अक्टूबर को 43 थ्रेट आती हैं। 23 अक्टूबर को धमकियों का सिलसिला रुकता है और 24 अक्टूबर को 80 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिलती है। और आज शाम 4 बजे तक 28 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी दी जा चुकी है। कुल मिलाकर 10 दिनों के अंदर 260 से ज्यादा फ्लाइट इन धमकियों के चलते प्रभावित हुई हैं। ये धमकियों का सिलसिला है, मुद्दा गंभीर है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, एविएशन सेक्टर को नुकसान हो रहा है और इसे सरकार इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन मोड में आ चुकी है। इन धमकियों को लेकर के आईटी मिनिस्ट्री ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनी के साथ एक मीटिंग की। सरकार ने एक्स और मेटा से पूछा कि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। सरकार ने सख्ती दिखाई और कहा कि जो हालात हैं उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक्स और मेटा को सरकार ने इसलिए जवाब मांगा क्योंकि ज्यादातर धमकियां जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स आसमान में होती हैं। उसमें डोमेस्टिक और विदेशी दोनों फ्लाइट्स होती हैं। आसमान में उड़ रही हजारों फ्लाइट्स के बीच बम की धमकियां करोड़ों का नुकसान भी करा रही हैं और यात्रियों को असुरक्षित भी महसूस करा रही हैं। और इसी लिहाज से इन धमकियों की वजह से अब तक करीब 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो धमकी मिलती है, डायवर्जन होता है, विमान का ईंधन खर्च बढ़ता है और जब कोई एयरलाइन आपातकाल लैंडिंग कराती है तो हवाई अड्डे को पार्किंग शुल्क भी उसको देना पड़ता है। विमान की दोबारा जांच करने के लिए यात्रियों को होटल्स में ठहराना होता है, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इसी में। एक विमान अगर पूरे दिन फ्लाई नहीं करता है तो 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान है, यानी कि 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति घंटे का। और अंतर्राष्ट्रीय एक दिन का खर्चा 787 और 777 का 80 लाख से 1 करोड़ तक का जाता है। अशोक राज, जी मीडिया, दिल्ली। जी